नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के साइंस का परमाणु की संरचना इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक। तो दोस्तों आपको परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक के बारे में वर्णन करना है, यानी उनकी परिभाषा बताना है। साथ में उनके उदाहरण भी देने हैं। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले परमाणु संख्या की परिभाषा जानते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है उन्हें ही परमाणु संख्या कहा जाता है। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों परमाणु संख्या को इंग्लिश के Z अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की कुल संख्या। तो दोस्तों परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? किसी भी तत्व के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसे ही परमाणु संख्या कहते हैं। यानी प्रोटॉन की कुल संख्या को गिनेंगे, जितना होगा वो उस तत्व का परमाणु संख्या होगा। तो आप इस पॉइंट को जरूर याद कीजिए। अगर ये पॉइंट याद रहेगा तो आप परमाणु संख्या का बहुत आसानी से परिभाषा लिख सकते हैं। परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की कुल संख्या। और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। चलिए आगे अब परमाणु संख्या के उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बराबर 1 है। तो दोस्तों हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन है, यानी हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में प्रोटॉन की कुल संख्या 8 दी है, तो आप याद कर लीजिए कि वो जो तत्व है वो ऑक्सीजन होगा। यानी किसी भी तत्व का अगर प्रोटॉन की संख्या दिया हो तो आप जान जाइए कि वो उस तत्व का परमाणु संख्या दिया हुआ है। और परमाणु संख्या दिया हुआ है तो आप समझ जाइए कि उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या 8 है। यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 8 दिया है और आपसे पूछे कि उसमें कितना प्रोटॉन होगा, तो आप समझ जाइए तो जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। चलिए आगे अब द्रव्यमान संख्या के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले द्रव्यमान संख्या की परिभाषा देखते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं उनका योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे ए के द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश के ए अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनका योग करेंगे, उन्हें जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद योग करने के बाद जो संख्या आएगा वही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ये पॉइंट जरूर याद कर लीजिए। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जब भी आपको द्रव्यमान संख्या निकालने को कहे, आप उसमें जो प्रोटॉन की संख्या है और उसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है दोनों को जोड़ दीजिए, तब जाके आपको द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या का उदाहरण देखिए। कार्बन की द्रव्यमान संख्या बराबर 12U है, क्योंकि कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12 होती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 जोड़ 6 यानी 6 + 6 कितना होगा? 12। इसलिए कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12। ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या बराबर 16। तो दोस्तों ऑक्सीजन की
द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16 होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन दोनों को जोड़िए कितना होगा? 16 होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप द्रव्यमान संख्या के बारे में समझ गए होंगे। चलिए आगे अब समस्थानिक के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले समस्थानिक का परिभाषा जानते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या एक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो एक समान होती है लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो वैसे परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, याद कर लीजिए। समस्थानिक क्या होता है? परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न। तो ये शॉर्टकट मैंने यहाँ लिखा है। समस्थानिक किसे कहते हैं? ऐसा परमाणु जिसका परमाणु संख्या तो एक समान होता है, एक बराबर होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। उदाहरण देखिए समस्थानिक को, और भी आप आसानी से समझ जाएंगे। कार्बन के 2 समस्थानिक हैं। तो कार्बन के कितने समस्थानिक हैं? तो कार्बन के 2 समस्थानिक हैं। दोनों का परमाणु संख्या एक बराबर है, यानी दोनों का परमाणु संख्या 6 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। एक का 12 है, एक का 14 है। अगला देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। तो आप याद कर लीजिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं क्या क्या? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। दोस्तों इन तीनों में अंतर क्या है? देखिए प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम तीनों का परमाणु संख्या एक एक है, लेकिन इन तीनों का द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। प्रोटियम का द्रव्यमान संख्या 1 है, ड्यूट्रियम का द्रव्यमान संख्या 2 है और ट्राइटियम का द्रव्यमान संख्या 3 है। ड्यूट्रियम को डी द्वारा भी लिखा जाता है और ट्राइटियम को टी द्वारा भी लिखा जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूट्रियम का संकेत क्या होता है? डी, और ट्राइटियम का संकेत क्या है? टी। क्वेश्चन में पूछा था कि समस्थानिक के 2 उपयोग लिखें। तो चलिए समस्थानिक के 2 उपयोग देखते हैं। समस्थानिक के 2 उपयोग। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग। तो दोस्तों कैंसर रोग के इलाज में उपचार करने में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो कैंसर रोग के इलाज में प्रयोग किया जाता है। घेंघा रोग यानी गोइटर रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग। तो दोस्तों घेंघा रोग जिसे आप गोइटर रोग के नाम से भी जानते हैं, इसके उपचार के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि घेंघा रोग के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन के। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? तो वो है घेंघा रोग, गोइटर रोग। चलिए आगे अब संभारिक के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले संभारिक का परिभाषा जानते हैं। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे संभारिक कहते हैं। तो दोस्तों संभारिक किसे कहते हैं? संभारिक ऐसे तत्वों को कहते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या तो एक समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। कैल्शियम और आर्गन। तो दोस्तों कैल्शियम और आर्गन दोनों का द्रव्यमान संख्या एक समान होता है, यानी दोनों का द्रव्यमान संख्या 40-40 होता है, लेकिन इन दोनों का परमाणु संख्या अलग अलग होता है। आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है जबकि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। दोस्तों समस्थानिक का विपरीत है समभारिक। समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में परमाणु संख्या एक समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, लेकिन संभारिक में क्या होता है? संभारिक में द्रव्यमान संख्या एक समान होता है और परमाणु संख्या अलग अलग होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मेरे वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।